नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज श्रावण कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया वार शनिवार और तारीख 1 अगस्त 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों तथा पश्चिमी राजस्थान के सिरोही, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के कई गांवों में मूसलाधार बारिश हुई है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न भागों में मानसून सक्रिय बना हुआ है, परंतु पूर्वी से मध्य भारत होकर आ रहे मानसूनी डिप्रेशन तंत्र के उदयपुर संभाग के आसपास आकर कमजोर पड़ते हुए कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाने से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई है। इससे सूर्या की बजाय पूर्वी हवाएं चलने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। तंत्र का झुकाव दक्षिणायन है, वहीं मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से अधिक दक्षिणायन होते हुए डीसा से सियोनी, मना, भवानीपटना और गोरखपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके असर से राजस्थान की बजाय गुजरात में अधिक पानी बरसा है। उधर उत्तर भारत से होकर गुजर रहे एक पश्चिमी विक्षोभ का भी असर कमजोर साबित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है, वहीं कम दबाव का क्षेत्र उदयपुर संभाग और उससे लगते जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों और आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है। इसके अगले 24 घंटों में कमजोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने तथा उत्तर की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। इस तंत्र के असर से आज दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर तथा उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज उमस भरा मौसम रहेगा। इस दौरान आज दोपहर बाद बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही तथा जोधपुर जिले के क्षेत्रों में कहीं रिमझिम, कहीं झमाझम व कहीं कहीं तेज मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावना है। उदयपुर संभाग के लगभग सभी जिलों तथा कोटा संभाग के जिलों में किसान भाइयों को भी आज बारिश की सौगात मिल सकती है। यहाँ काफी दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। इसके अलावा फलौदी, पूर्वी जोधपुर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन तथा चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ रहने और उसके बाद नए बादलों का निर्माण होने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। शाम के समय कुछ स्थानों पर तेजी से मौसम परिवर्तित होकर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की आशंका है। पूर्वी राजस्थान के ब्यावर, अजमेर, जयपुर और आसपास के खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और आसपास के जिलों के गांवों में आज कहीं कहीं चितरई हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। ट्रफ लाइन के दक्षिणायन से उत्तरायण होने से कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहने तथा मौजूदा बारिश के दौर का सर्वाधिक असर रहने की संभावना है। इससे कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में एक साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। सोमवार को भी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम चितराई खंड वर्षा होने की संभावना है। 4 अगस्त से मौजूदा बारिश का दौर कमजोर पड़ने और आगामी दिनों में जयपुर, भरतपुर संभाग के चुटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। शेष भागों में बारिश का दौर थमा रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद अगला मानसूनी बारिश का चौथा दौर 11 अगस्त के आसपास आने का पूर्वानुमान है। इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूरे अगस्त माह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर पूर्वी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में सामान्य बारिश होने और शेष भागों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही विभाग ने अधिकतम तापमान भी औसत से ज्यादा दर्ज होने की संभावना व्यक्त की है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रखें। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और किसान साथियों, यदि आप चाहते हैं कि कम पानी में भी आपकी पैदावार बढ़कर मिले, तो इसके लिए आप भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में अवश्य करें। इससे सर्दियाँ आपकी लागत में तो कमी आएगी ही, पैदावार भी 1.5 गुना बढ़कर मिलेगी। और जो हमारे साथी और माताएं बहनें घर बैठे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके सपनों को हम देते हैं एक नई उड़ान। दोस्तों, कहा गया है कि बीज में पेड़ बनने की ताकत होती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक मिथ्या है कि क्या बीज को फर्श पर डाल देने से वो पेड़ बन जाएगा। नहीं दोस्तों, उसको ज़मीन में बोया जाता है, फिर वो ज़मीन से पानी और पोषक तत्वों की ताकत को प्राप्त करता है। उसके बाद ही उसके पेड़ बनने की संभावना बढ़ जाती है और वो एक दिन बड़ा पेड़ भी बनता है। इसलिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि यदि बीज में ताकत होती तो वो फर्श पर पड़ा हुआ भी पेड़ बन के दिखाए। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। हमारे अंदर भी कामयाब और बड़ा बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन सही समय पर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से हम कामयाब नहीं हो पाते और एक अच्छा बैंक बैलेंस नहीं बना पाते।
तो ऐसे में दोस्तों ताकत उस प्लेटफॉर्म में है, ताकत उस संगति में है जहां हम बीज को रोपित करते हैं और उस बीज को सिंचाई और पोषण देकर बड़ा बनाते हैं, जो अपने परिवार और अपने समाज में नाम रोशन करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कुछ अलग करना और अपने सपनों को पूरा करना, तो आइए हमारे सिस्टम के साथ में। दोस्तों आपके हर सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों अभी 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन चला था बालेश्वर, देचू और जोधपुर में, और जिन भाई लोगों ने और माताओं बहनों ने भाग लिया और बिजनेस किट के लिए अप्लाई किया, और जिन्होंने बिजनेस किट के लिए अप्लाई नहीं किया वे सेमिनार में पधारे, वे सभी भाई लोग और माताएं बहनें आज इस हेल्पलाइन संख्या 9666819123 अर्थात 9660 पर परामर्श अवश्य लेवें। आगे की प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।